हेलो। आज हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सजेस्टिक ब्रीफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन की पूरी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। मीन्स कार्बन की ऐसी क्या वर्सेटाइल नेचर है जिसकी वजह से इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। सो उसमें आप थोड़ा सा पहले देख लेंगे कि जो कार्बन है उसका सिंबल 6 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2,4। या फिर अभी आप क्लास 10th में इसको ऐसे लिखते होंगे शायद 1s2 2s2 2p। सो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो आपको पता है कि ये किस तरीके का बॉन्ड बनाता है। सी सी 4+ या C4-, ये कटायन एनायन नहीं बनाता है, गेन और लॉस नहीं होता है। तो मोस्टली ये क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयरिंग से ये अपने बॉन्ड बनाता है। सपोज आप यहीं पे देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे क्या होता है? 4 हाइड्रोजन, जिनके पास क्या होता है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। देखो हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, उनकी शेयरिंग होती है। एंड ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्सीजन की जो है वो क्या होगी? ऑक्टेट। ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 कार्बन के एंड 4 4 हाइड्रोजन से। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर आगे भी करेंगे। तो जो कार्बन है वो कैसा बनाता है? ये टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कि 3 डायमेंशन में अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ ऐसा रहेगा कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो समझो कि आपके पास बॉल है, बॉल में आपको 3 डायमेंशनल बॉल है, उसमें आपको 4 पिन डालने हैं। तो पहले मैंने ये 2 पिन डाला समझो आपके सामने से, और फिर 2 पिन और डाला जो कि हम लोग उसको वेज एंड डैश में दिखाते हैं। ठीक है। सो वेज में एक आपके स्क्रीन के बिहाइंड जा रहा है एंड एक स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ऐसा कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो इसमें जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है एक बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। इसमें होता क्या है? दोनों की एक एक शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? तो देखो 1 2 3 एंड 4। तो अगर मीथेन का आ रहा है तो उसमें आप बोल सकते हो कि टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? वैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इथेन में कितने टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है तो इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इथेन में जितने भी ये बोल्ड लाइन दिखते हैं उनके बीच में क्या होता है? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कि दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। ये अपने आप से कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जो कार्बन के एटम होते हैं खुद से कंबाइन होते हैं एंड ये कैसे चेन के जैसे बनाते जाते हैं। सपोज एक कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन हो गया इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन ब्यूटेन, एंड ये अपने ब्रांच भी बना सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है। सो catenation means the self linking properties of an element, mainly carbon atom, through covalent bonds। तो ये बड़े बड़े स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं या रिंग बनाते हैं डिफरेंट साइज के, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। देन इसके बाद है कि आप कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो और भी कुछ बना सकते हैं। इनके बीच में
सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि क्विक रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। तो डबल बॉन्ड वाले हैं, सैचुरेटेड वाले को बोलेंगे एल्केन एंड डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे, ये दोनों किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसमें डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्कीन, इन, एन एंड इसको बोलेंगे एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड है उसमें बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्काइन, एल्काइन, आइन। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टेट्रावेलेंसी, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। टेट्रावेलेंसी मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो टेट्रावेलेंसी मीन्स जिसकी 4 वैलेंसी है, तो वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, लाइक 4 हाइड्रोजन है, एक इस पे Cl डाल दिया। Cl भी क्या है, हाइड्रोजन एंड Cl जो भी हेलोजन है सबके सब मोनोवैलेंट हैं, सबकी एटॉम जो वैलेंसी है 1 है। तो कुछ और भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन डाल सकते हैं, फ्लोरीन डाल सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड बनाता है तो अभी और भी बना सकते हैं इसमें। Carbon has valency of 4. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or some other heteroatoms with single covalent bond, as well as double covalent bond and triple covalent bond. तो इसमें आ जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, तो अभी देखा आपने जैसे CH3 Cl भी बना सकता है, CH2 Cl2 भी बना सकता है, CHCl3 भी बना सकता है। ठीक है। देन उसके अलावा है कि हेट्रो एटम, तो ये हेट्रो एटम में एक से ज़्यादा एटम हो गया। देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल भी बना सकता है। सो लाइक आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड भी बना रहा है, कीटोन होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, जो कि अभी 10th के सिलेबस में मोस्टली नहीं है। देन और एक और जो प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर, जो भी प्रॉपर्टीज है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज। जो आइसोमेरिज्म है वो फिनोमेना है। आइसोमर्स मीन्स, सपोज मैं एक एग्जांपल दे बता रही हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। सपोज हमारे पास ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने लिया 4 कार्बन की। इसमें मैंने हाइड्रोजन को स्किप किया, आपको इसकी 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। वैलेंसी का हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्डेड अगर कार्बन है तो उसकी 4 वैलेंसी है, जो कि कहीं 5 कहीं 3 ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसको मैं एक सिंपल करें तो बॉन्ड लाइन से ही बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन से इजी होता है समझना। बट अभी मैं यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं, जैसे 3 कार्बन की चेन लिए, एक यहाँ से ये जो है इसको मैंने यहाँ से निकाल के इस वाले कार्बन पे ब्रांच दे दिया। अभी भी कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, C4H10। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ये क्या है हमारा, अभी नोमेनक्लेचर में भी देखेंगे, ब्यूटेन। एंड ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका हम कॉमन नेम लेते हैं तो ये एन ब्यूटेन है, और इसका कॉमन नेम लेते हैं तो ये हमारा आइसोब्यूटेन बोलेंगे। इसका आइसोमर है तो आइसोब्यूटेन हो गया ये। एक ब्रांच दिया तो आइसो बोलेंगे, और इसका अगर IUPAC नेमिंग देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ब्यूटेन। एंड ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें डिफरेंस किसकी है, जो हमने यहाँ पे अभी नोमेनक्लेचर नहीं किया तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आप लोगों ने कर रखा होगा तो इजी है।
तो इसमें टोटल कार्बन की जो चेन है 4 कार्बन की है, तो ये ब्यूटेन हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पे मेन चेन जो हो गया 3 कार्बन का हो गया, इसके लिए हमने इसका नाम क्या दिया यूपीएससी में, प्रोप। प्रोप मीन्स 3 कार्बन एंड एन मीन्स कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल। एट एक 1 2 3 सेकेंड वाले पे एक ग्रुप छूट गया, जो कि कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप को हम लोग आर से लिखते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप छूटा है, एक कार्बन है तो इसके लिए मिथाइल लिखेंगे। एल्काइल मीन्स एल्कीन में जो भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में छूट गया, जो ब्रांच में छूट गया, उसके लिए वाई एल लिखते हैं। आइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से जस्ट मैंने अभी थोड़ा बहुत बताया है, जिसमें क्या होता है मीथेन, इथेन, इथाइल, ठीक है। सो मीथेन मीन्स ये एक कार्बन की जो है ये इथेन हो गया, 2 कार्बन। इथिन मीन्स के बीच की डबल बॉन्ड, इथाइल मीन्स इसके बीच का ट्रिपल बॉन्ड। अभी अभी बताया कि ये जो होता है हमारा सैचुरेटेड वाला होता है, इसको हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन। ये हमारा होता है एल्कीन एंड ये होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज्यादा, आप काउंट करके देख सकते हो। तो C2H6, यहाँ पे जितने कार्बन होते हैं उसके डबल, मतलब देखो 4 वैलेंसी है तो 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड में गई है और 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन आएगा, तो जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है। ये हो जाएगा C2H4। यहाँ पे 3 वैलेंसी बॉन्ड में गई है कार्बन के साथ, तो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन लगेंगे। ये हो गया C2H2। बट इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो एक नेक्स्ट इसका बना के देख सकते हैं। जैसे ये मैंने प्रोपाइन बनाया, इसमें 1 2 3 इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे देखो तो C3H4 इसका जो सेकेंड मेंबर है। अब देखो होमोलोगस सीरीज जब ये आएगा तो इसमें ये इसका सेकेंड मेंबर हो गया, दैट इज प्रोपाइन। सो एक इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो इसमें जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा, तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला, अगर डबल से 2 ज्यादा, जितना कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन ज्यादा। यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो उस कार्बन का डबल से 2 का, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। तो ये जनरल फॉर्मूला से भी एक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन इसी में आप जब होमोलोगस सीरीज जाएगा तो अगेन में यहाँ पे आप एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज होमोलोगस सीरीज ही है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जैसे अभी आप इसमें ही देख के समझ सकते हो। पहले मीथेन बना है CH4 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH4। सेकेंड इथेन बनाया, इथेन। उसके नेक्स्ट बनाओ समझो प्रोपेन बनाया, CnH2n+2। इतने हाइड्रोजन है इसके, जितना कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा। देखो इसमें ना एक सीरीज बनता है, इसे मान लो इसमें CH4 है, यहाँ पे C2H6 है, यहाँ पे C3H8 है। तो डिफरेंस किससे आ रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है तो हमने यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाया। सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन की वैलेंसी इधर कार्बन के साथ भी, एक हाइड्रोजन है बीच में, ये हमने कार्बन डाला तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहा है। उसके नेक्स्ट वाले में भी किया तो एक कार्बन बढ़ा उसके साथ 2 हाइड्रोजन आ रहा है। तो हम लोग इस सीरीज होता क्या है, इसके अंदर डिफरेंस की जो नेक्स्ट मेंबर, जैसे ये एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मिथेन, इसका सेकेंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन। तो क्वेश्चन आ सकता है, आता है जनरली कि एल्केन का थर्ड मेंबर कौन सा होगा, या 4 कार्बन की सिंगल बॉन्ड वाली जो कंपाउंड है जो कि एल्केन है,
तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, और भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे तो सिमिलर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सेकंड मेंबर कौन सा हो गया, एल्केन का इथेन। तो हम लोग का सीरीज होता क्या है, अब ये देखो यहाँ से सब में नेक्स्ट कंसेक्यूटिव में डिफरेंस किसका आ रहा है, एक सीरीज टू है, एक कार्बन बढ़ रहा है उसके साथ दो हाइड्रोजन। सो इसका मास, कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस दो हाइड्रोजन है तो 1 into 2। टोटल डिफरेंस किसका आ रहा है 14 यू का। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन, इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो होमोलोगस सीरीज होता है क्या, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम रहे हैं। ये हर फैमिली में आप देख सकते हो, अभी फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो लाइक अल्कोहल में भी एक सीरीज आपको मिल सकते हैं, हर सब जगह मिल सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो। एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 और 14 मास यूनिट, ठीक है। 14 मास यूनिट उसको AMU भी लिखते हैं या 14 यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो होमोलोगस सीरीज जैसे मान लो अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं किया है, इथीन का आपको देखना है, तो इथीन में तो फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, एल्कीन, नॉट इथीन, एल्कीन। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर यही से होगा क्योंकि कम से कम दो कार्बन चाहिए उसके बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एक और एक वैलेंसी यहाँ पे एक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एल्कीन। हमने डिफरेंस किसका किया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन डालो, सो C2H, C2H4, यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 एंड H3 और 3 6, ठीक है। तो देखा जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर होमोलोगस सीरीज में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका फर्स्ट मेंबर बताओ, तो फर्स्ट मेंबर कौन सा हो गया, एल्कीन का इथीन। सेकंड मेंबर कौन सा हो गया, प्रोपीन टू, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस देखो तो किसका डिफरेंस है, CH2 का, ठीक है। जो सक्सेसिव मेंबर है जस्ट नेक्स्ट वाला, उसमें डिफरेंस किसका होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, CH2 का, या मास दिया रहता है तो मास का। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। सपोज ये आर, आर आपने क्या बताया, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में समझो एक OH ग्रुप लग गया, जैसे मान लो कि ये कार्बन की चेन है, इसमें एक OH ग्रुप लग गया, ठीक है। बाकी की वैलेंसी पे क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये देखो हमारे पास जो आर है, आर है वो क्या, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो है दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट ये आप ऐसे कर सकते हो कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स में हमारे पास जैसे आर ग्रुप जो छूट गया था, जो मैंने लिखा था जब मैं ये बता रही थी, इस वाले पेज पे, यस, ये हमारा हो जाएगा जो आर ग्रुप जो मेन चेन के बाहर छूट जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसमें मैंने लिखा था 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जो 2 मिथाइल है ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। एंड प्रोप, प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में, ये हमारा हो गया वर्ड रूट। एंड एन जो लिखा ये हमारा हो गया सफिक्स। तो प्रीफिक्स पे जो ब्रांच छूट रहा है उसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप में, आप फंक्शनल ग्रुप में और भी काफी कुछ आएगा, लाइक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ सारे ग्रुप का। देन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखो अभी प्रीफिक्स में कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ब्रांच छोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाकी पे आपको क्या करना है, सब पे हाइड्रोजन डालना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सब पे एक एक हाइड्रोजन डाल देंगे, इसकी जो भी 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से। अब इसका अगर मुझे IUPAC में भी लिखना है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, इतने सारे लाइक मोर देन 90% कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड, तो कुछ तो रूल्स बनाया है, ठीक है, क्योंकि कितने नाम याद रखेंगे ना, चेंज हो जाएगा। सो सो जो सिस्टमैटिक जो दिया हुआ है IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, इसको फॉलो करना था, प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। सो मोस्टली जो हम लोग लिखते हैं ना, इसमें प्रीफिक्स में जो हमारे, समझो ये मैंने लिया मेन चेन, सबसे पहला रूल क्या है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन या तो मैं ये ले सकती हूँ, या तो फिर मैं ये ले सकती हूँ। मैक्सिमम कितने होते हैं, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन की चेन है तो एथ लिखेंगे, 3 की है तो प्रॉप, 4 की है तो ब्यूट। देन पेंटहेक्स, पेंटेक्स, केप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडिक्लूडेड, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अभी इसका नाम लिख के मैं दिखाती हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर मैंने ये वाला रेड वाला लिया मेन, तो प्रीफिक्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। इसको मैं एंड में बताती हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है और उसके लिए लिख देना 4, जितने नंबर कार्बन है उसके लिए लिख देना ब्यूट। देन उसके बाद देखने की उस कार्बन के बीच की बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का सफिक्स लिखेंगे एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। बट उसके अलावा कुछ ब्रांच भी छूट रही है, उसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे, जो मेन चेन से छूट जाता है। उसके लिए देखो अब नंबरिंग करेंगे, तो लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे। सो नंबरिंग के लिए ऐसा है कि जो भी ब्रांच छूट रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये है क्या हमारे पास, अल्काइल ग्रुप। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट छूट गया है, ये उस तरफ से नोमेनक्लेचर करेंगे जहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से इसको लीस्ट नंबर मिले। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 वाले पे आ रहा है। अगर मैं राइट से जाऊँ तो 1 2 3 पे आएगा, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो 2 नंबर पे एक मिठाई छूट गया, तो उसका पूरी एड्रेस देंगे, एड्रेस देंगे 2 वाले, ठीक है, 2 वाले कार्बन, 2 पे क्या छूट गया, एक कार्बन छूटा है तो उसको लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, सपोज आपके पास ये मीथेन था, CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे ताकि इसकी वैलेंसी फ्री करेंगे, फिर कहीं से अटैच कर सकते हैं। तो ये जो बन गया CH3, एक वैलेंसी फ्री हो गई, अब ये जाके यहाँ पे मैंने चेन से लगा दिया। तो ये हमारे पास मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। मीथेन था, अब ये क्या बन गया, मिथाइल। वैसे ही 2 कार्बन, इथाइल प्रोपाइल, ओके। देन हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, काफी कंफ्यूजन होता है। ओके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन से पहले, ये सब जानना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए
ओइक एसिड लिखते हैं, एस्टर के लिए क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। एंड हमारे पास ईथर भी आता है, ईथर के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्कीन। तो वन बाय वन मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि आप पहचानोगे, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, जो भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा। तो पहला लिया अल्कोहल, अल्कोहल में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन। इस ग्रुप को पहचानेंगे कहाँ, जहाँ पे भी OH ग्रुप लगा हो उसमें उसका नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और जैसे मान लो कि ये हमारे पास मीथेन था, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे डाल दिया OH। सो ये OH क्या हो गया हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये अल्कोहल है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, मेथ, मिथॉल नहीं लिखेंगे, एक कार्बन तो मेथ सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो ए मीथे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्कोहल के लिए और मिथेनॉल, नॉट मिथॉल। सो मेथ ए और, ठीक है। ये हमारा क्या था, वर्ड रूट, वर्ड रूट। ये हमारा क्या था, सफिक्स। ये भी हमारा क्या हो गया, सफिक्स। अब ये देखो दो दो सफिक्स आ गए, तो इसको बोल देंगे 1 डिग्री, इसको बोल देंगे 2 डिग्री, जस्ट नाम, ठीक है। तो हमारे पास जब भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो जो सफिक्स होता है, ध्यान देना है, वो कितने हो जाते हैं, 2, ठीक है। तो पहले वाले जो 1 डिग्री वाला है और जो 2 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाले में हमेशा इन, सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। 1 डिग्री वाले में ये इंपॉर्टेंट, नहीं तो हमारा नोमेनक्लेचर गलत है, मिथॉल लिख देंगे, इथॉल लिख देंगे, तो मिथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है। देन सेकेंड, अगर एल्कोहल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल। लाइक अगर मैंने अल्कोहल के बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप लिया जो कि क्या होता है, एल्डिहाइड, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो उसके लिए हम लोग अल लिखते हैं, जैसे मान लो कि ये C डबल बॉन्ड OH, CHO ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स अल। तो उसके टाइम पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल। तो ये हो गया हमारा मिथेनॉल, इथेनॉल। ये क्या हो गया, मी, ये नल, AL, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन है, वैसे ही अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं आएगा, कोई अल्काइल ग्रुप आएगा। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कोई भी कार्बन। सपोज ये 3 कार्बन की चेन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेंबर क्या होगा इसका, कीटोन का, कम से कम 3 कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं आएगा फिर वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रॉप, कार्बन के बीच की बॉन्ड कैसी है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं 2 डिग्री वाले में, उसको लिखेंगे ओन। तो ये होगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, तो ये 1 डिग्री वाले में एन लिखते हैं और 2 डिग्री वाले में ओन लिखते हैं। तो ये ई हटा देते हैं क्योंकि दो दो बबल आता है, तो ये हो गया ड्रॉप ए नो, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दिया। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। एक कार्बन है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया COOH। तो एक ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ,
सिंगल बॉन्ड ही बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे इसको, मेथेनोइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, जो कि फॉर्मिक एसिड जो कि एल्स्टीन में होता है। इथेनॉइक एसिड 2 कार्बन का, जो कि हमारा विनेगर में होता है। देन एस्टर है, एस्टर का लाइक वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एस्टर। एस्टर में देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। तो सी ओ ओ जो होता है, सी ओ ओ, ये सी ओ ओ जो है ये हमारा एस्टर ग्रुप है। इनका लिखते हैं एल्कोक्सी, अल्काइल एल्केनॉइड, नॉट एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनोइड, ओके, एल्काइल एल्केनोइड। समझो हमारे पास 1 2, ये मैंने बनाया एस्टर, तो इसको देंगे एल्काइल, इसको देंगे एल्केनोइड, ठीक है। एक कार्बन है तो इसको लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनोइड, इथेनोइड। आप एस्टर पढ़ोगे अभी, तो उसमें सपोज ऐसा कुछ रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल इथेनोइड। देन ईथर आता है, ईथर कैसा ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है ईथर का। ईथर को लिखते हैं यहाँ पे आपका कार्बन का जो भी चेन रहेगा वो रहेगा, तो ईथर में लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एंड के, मिथॉक्सी, मीथेन, इथॉक्सी इथेन, या कॉमन नेम मिथाइल डाइमिथाइल ईथर, या 2 कार्बन एक साइड रहेगा तो इथाइल। तो अभी आप ये भी बना सकते हो, सपोज आपके पास मिथाइल इथेनॉइड, वैसे ही ईथर का हो गया। देन अभी देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एक इम्पोर्टेंट मैं बताना चाह रही थी, लाइक फंक्शनल ग्रुप में एंड आइसोमर में, यस, इलेक्ट्रॉन डॉट में सल्फर हीट का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोमर में जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, C3H8, इसमें आप कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। लाइक फिर इसको ड्रॉ करके देखो तो 1 2 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, डबल से 2 ज्यादा, ठीक है? मैं इसको बड़े पेज पे बताती हूँ, 1 सेकंड। 1 2 3, मैंने क्या बोला, C3H8O, क्योंकि मैंने अभी भी जस्ट फंक्शन भी बताया है। देखो 3 कार्बन, उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो आप इसमें एक ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं, ये यहाँ पे डाल सकते हो, OH, प्रोपेनॉल बना सकते हो, एंड जो दूसरा है आप ये भी बना सकते हो, 1 2, बीच में डाल दिया, इथर बना दिया। आप इसके भी हाइड्रोजन काउंट करके देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C3 3 6 2 8, यहाँ पे भी 5 इस साइड में, 3 साइड में 8, ये भी क्या है, C3H8। सो ये, इसको आप स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C3H8, अब इस तरीके के आइसोमर को बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, फंक्शनल आइसोमर, फिनोमिना क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर।
तो पहले मैंने बताया था जैसे ब्यूटेन का 1 2 3 4, इसमें आपको बताया था कि इस एक की ब्रांच कर दो, इसमें चेन बड़ी छोटी हो रही है तो ये हो गया चेन आइसोमर। ठीक है, C5H12, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये एक होमवर्क रहेगा। आप चाहे तो C6H, डबल से दो ज्यादा तो कितना हो जाएगा 14, पेंटेन हेक्सेन के भी आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर इम्पोर्टेंट है C3H8, 8 की जगह मैंने यहाँ पे 7 कर दिया और एक डाल दिया यहाँ पे ब्रोमीन। आप इसकी जगह ये ले लो, थोड़ा बड़ा करते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या होता है C4H10। ठीक है, C4H10 की जगह मैंने H9 कर दिया, एक ब्रोमीन डाल दिया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया एक मेरे से मिस हो गया था फंक्शनल ग्रुप में, दैट इज हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स, क्योंकि फास्ट करना है रिवीजन में तो कुछ मिस हो गया था जो कि लकीली मुझे याद आ गया। Yes. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है, आता है, काफी टाइम आया। ठीक है, सो हेलो एल्केन्स भी क्या लिखेंगे पहले, हेलो मीन्स हेलोजेंस, हेलोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है हेलोजेंस होते हैं। फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या हो गया हमारे पास ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। सो मैं हिंट दे रही हूँ 1 2 3 4, बाकी सब में आप हाइड्रोजन डाल देना एंड एक बी आर डाल दिया। अब इस बी आर का पोजीशन आप चेंज कर दो, दैट इज पोजीशन आइसोमर। एक में आपने ये बनाया, दूसरे में बी आर को यहाँ डाल दिया है। तो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये तीन टाइप का आइसोमर मैंने बताया है। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे ये भी एक होमवर्क है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शंस। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में लाइक जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। ये पहले भी फर्स्ट चैप्टर में किया होगा। कंबशन रिएक्शन में इससे कार्बन मीथेन है, इसका अगर आप कंबशन करा रहे हो तो क्या देगा, कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 देगा, वाटर वेपर। वैसे ही आप इसको बैलेंस करना भी, जैसे मान लो कि अगर आपके पास इथेन का कंबशन आ रहा है C2H6 + O2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CO2 + H2। हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा CO2 एंड H2। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन है तो सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो, ठीक है। लिमिट में है, अगर लिमिटेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे तो देखो हाइड्रोकार्बन से ये सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे। देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 6 है तो यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 2 6 हो गया। अब बाद में बच गया हमारे पास ऑक्सीजन, उसको बैलेंस कर लेंगे। तो देखो 4 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे 7। तो 7 करने के लिए यहाँ पे करेंगे कितना 7/2, क्योंकि एक एटम में कितने हैं, एक ऑक्सीजन में 2 एटम है। ठीक है, मुझे 7 करना है तो 7 का हाफ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं हिंट देती हूँ, पूरे रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 2 कट जाए। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4CO2, ये कितना हो जाएगा 6H2। देन अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो येलो स्मोकी फ्लेम देता है, सैचुरेटेड वाला अगर सफिशियंट है तो ब्लू फ्लेम देगा, बट वहां पे भी अगर ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं है तो वो भी येलो फ्लेम दे सकता है, देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है कंबशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको क्लियर रखना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसे मान लो यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको क्या बना देगा, C2 इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड को मैं ऐसे लिखती हूँ CH3COOH। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, एल्केलाइन, एल्केलाइन, KMnO4, ठीक है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन मतलब NaOH के साथ ले लो, और एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड मीन्स इसके साथ आप H2SO4 ले लो, ठीक है। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसमें बन जाता है, जो इथेनॉल है उसका कन्वर्जन हो जाता है एसिड में। देन आता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कर सकते हैं, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। सपोज एक बॉन्ड को तोड़ दिया, एक वैलेंसी फ्री हो गई ये वाले फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। इनकेस मान लो हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इथीन था, डबल बॉन्डेड था जो कि इथीन था, ठीक है, C2H4, इसमें अगर मैंने हाइड्रोजनेशन करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आके लग गया, तो अनसैचुरेटेड से क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजनेशन है आपके चैप्टर में, जिसमें कैटलिस्ट लगाते हैं, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है, विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जैसे निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम और प्लेडियम, जो कि प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन करते क्या, उसमें एडिशन कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ के कुछ ऐड कर दूँ, सैचुरेटेड में नहीं कर सकते, सैचुरेटेड वाला काफी कम रिएक्टिव होते हैं। सो कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट, जो कि बीच में आके अपना काम करके निकल जाए, एंड में और स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू ओकर और प्रोसीड्स टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इट, जो कि क्या बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट। देखो वेजिटेबल ऑयल्स जो है, ये है इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल ऑयल से सैचुरेटेड फैट बनाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जो है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, वेजिटेबल ऑयल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। देन नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये किसके लिए करते हैं, ये सैचुरेटेड वाले के लिए करते हैं। सैचुरेटेड में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, किसी को हटा के किसी दूसरे को ला सकते हैं। इसका रिएक्शन अगर मैंने क्लोरीन से किया, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से किया ब्रोमिनेशन, तो एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl डाल सकते हैं, तो ये यहाँ पे Cl आ जाएगा, बाकी में क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। CH4 का अगर करते हैं, CH4 का रिएक्शन अगर मान लो मैंने यहाँ Cl2 से ही कराया, तो अगर आपके पास एक्सेस में है क्लोरीन, तो ये एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा देगा। इसके प्रोडक्ट जैसे क्लोरोफॉर्म यहाँ का इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और एक Cl, साथ में क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। तो ये एंड CH3Cl ये भी बन सकता है, प्लस HCl, एक एक करके सारे हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट बन सकता है CH2Cl2, CH, CH, Cl3, ठीक है। सो देन नेक्स्ट हमारे पास है दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखो इथेनॉल जो है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल होता है, मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ, जैसे मान लो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, इथेनोइक एसिड, नाम में ही एसिड है, बट ये भी थोड़ा एसिडिक होता है। लिटमस फेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर मैंने इसको रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम से रिएक्शन कराया है, Na+C2H5OH, तो ये क्या बनाएगा, जो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता था
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, मतलब ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बन जाएगा C2H5O, H की जगह क्या लग जाएगा Na, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ये भी ध्यान देने की बात है, जब एक ऑक्सीजन है तो हम लोग लिखेंगे इथॉक्साइड, जहाँ दो आएगा तो वहां लिखेंगे इथेनोएट, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, इस पर ध्यान देना। सेकेंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स अगर हमारे पास C2, इसको यहाँ भी बना, डिहाइड्रेशन मतलब अगर हमारे पास इथेनॉल का स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बना होगा, एच 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 एच, एक OH डाल दिया, ठीक है। सो डिहाइड्रेटिंग का काम क्या है कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को निकालना, ठीक है। सो यहाँ से ये H2O को निकाल देगा। अब इसकी ये वैलेंसी जो फ्री हो गई, बीच में क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आप इथेनॉल से क्या बना रहे हो, इथीन, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है दैट इज, यस, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करता है, सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल से जब वाटर रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। देन इसके यूजेज वगैरह आप याद कर सकते हो, एज ए सॉल्वेंट, एंटीसेप्टिक में, टिंचर आयोडीन में। टिंचर आयोडीन में क्या होता है, अल्कोहल में आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। देन सेकंड कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, ये लास्ट है, इसके बाद ये एंड कर लेंगे सेशन, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, थोड़े क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका भी लूज डॉट आ सकता है, तो आप बना सकते हो। जहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए दिखाने हैं, जहाँ डबल वहाँ दोनों के दोनों की शेयरिंग दिखानी है, एज सिंपल एज दैट। इथेनोइक एसिड क्या है, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। ये सारे कुछ आप पढ़ के निकाल सकते हो। ये भी कैसा है, कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, ये भी मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन है। इसके रिएक्शन देखते हैं। एस्टरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, इथेनोइक एसिड लेते हैं एंड इसका रिएक्शन करेंगे इथेनॉल से, रिएक्शन करेंगे इथेनॉल सी। मैं इसको अभी के लिए इंटेंशनली उल्टा लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से कंबाइन हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH2CH3, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, अभी अभी हमने फंक्शनल ग्रुप में किया है, एस्टर। ये स्वीट स्वेलिंग समझो, आपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ये लिया और ये लिया, उसको थोड़ा हीट किया, ठीक है, और उसमें क्या मिला दिया, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप डाल दिए, तो ये स्वीट स्वेलिंग एस्टर बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा नाम इसका, इथाइल इथेनो, इथाइल इथेनोएट। देन इसका रिवर्स, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होते हैं, वीक होते हैं, तो ये रिवर्सिबल होते हैं। बट यही रिएक्शन अगर किसी NaOH के प्रेजेंस में कर लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन। सपोज एस्टर, ये जो हमारा एस्टर है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, CH3, देन नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, COO, देन नेक्स्ट 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ C2H5। ये हमारा हो गया एस्टर, ठीक है। अब ये किसी NaOH के प्रेजेंस में करते हैं तो ये भी रिवर्स तो देगा, बट जो हमारा जो एसिड वाला पार्ट है इसमें से H+ को कौन डिस्प्लेस करेगा, इसका Na+। तो बन जाएगा हमारे पास क्या, सपोनिफिकेशन में क्या बन जाएगा, CH3COO Na+ इथेनॉल C2H5OH। इसी में लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन लेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट में,
तो वो कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या, सोडियम, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट क्योंकि ये एस्टर है। कॉमन नेम लेंगे तो एसीटेट। देन आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो अगर आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन CH3COOH का रिएक्शन अगर आप मेटल कार्बोनेट लाइक Na2CO3 से करते हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, जो एसिड बेस्ड रिएक्शन में पड़ता है, सॉल्ट वाटर एंड CO2, सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम इथेनोएट CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। सेम अगर आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, HCO3, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, इसके 2 यूनिट लगेंगे। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 प्लस H2। सो हमारे पास कुछ अच्छे केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।